शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे कि वर्ष 1933 में गांधी जी ने 2 आंदोलन शुरू किए थे और वो 2 आंदोलन कौन से थे। अस्पृश्यों के लिए 2 आंदोलन चलाए गए गांधी जी के द्वारा, कौन से थे ये जानना बहुत जरूरी है। सम्मानित साथियों, आखिर में वास्तव में क्या गांधी जी ने जो दिखावटी तौर पर 2 आंदोलन चलाए थे, क्या उसका लाभ अस्पृश्यों को हुआ है या नहीं हुआ, अछूतों को उसका लाभ मिला या नहीं मिला, ये जब पूरा अम्बेडकर संदेश आप सुनेंगे तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे। आज का अम्बेडकर संदेश इसी बिंदु को लेकर, इसी प्रश्न का उत्तर के रूप में हम लेकर उपस्थित हुए हैं। बेहद सारगर्भित आज का अम्बेडकर संदेश है। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में आज का अम्बेडकर संदेश हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 256 से 257 तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि वर्ष 1933 में गांधी जी ने 2 आंदोलन चलाए। 2 आंदोलन कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि पहला आंदोलन मंदिर प्रवेश का था। सम्मानित साथियों, समझने की कोशिश कीजिए कि मंदिर प्रवेश का आंदोलन क्या था। उस आंदोलन को 2 तरीकों से चलने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली। किसने? श्री गांधी ने। उस आंदोलन को 2 तरीकों से चलने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए, पहला था अस्पृश्यों के लिए गुरुवायूर मंदिर खोलना। तो पहला जो आंदोलन था मंदिर खोलने का, उसमें गुरुवायूर मंदिर को खोलने का पहला आंदोलन था। और दूसरा आंदोलन था केंद्रीय विधानमंडल में श्री रंगा अय्यर द्वारा मंदिर प्रवेश विधेयक पास कराना। श्री गांधी ने कहा था कि यदि निश्चित तारीख तक गुरुवायूर मंदिर अस्पृश्यों के लिए नहीं खोला गया तो वह आमरण अनशन करेंगे। भाषा लिखते हैं कि परंतु गुरुवायूर मंदिर अब तक अस्पृश्यों के लिए बंद है। श्री गांधी का आमरण अनशन का वचन धरा रह गया। आश्चर्य की बात है कि आज 13 वर्ष बीत गए, परंतु श्री गांधी ने अस्पृश्यों के लिए उस मंदिर को खुलवाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वास्तव में श्री गांधी ने गवर्नर जनरल को मंदिर प्रवेश विधेयक को पेश करने की स्वीकृति देने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए। केंद्रीय सभा में कांग्रेस पार्टी को जिस विधेयक का समर्थन करना चाहिए था, प्रवर समिति को भेजते समय इस आधार पर उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया कि इस विधेयक से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और अगले चुनाव में हिंदू कांग्रेस को इसका मजा चखाने के लिए चुनाव में हरा देंगे। उस विधेयक को कांग्रेस द्वारा विफल कर देने पर श्री रंगा अय्यर को बड़ी निराशा हुई। श्री गांधी ने इसकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने इसके लिए कांग्रेस की खुलकर तारीफ की। बाबा साहब कहते हैं ये तो रहा पहला आंदोलन। गांधी जी के द्वारा 1933 में 2 आंदोलन शुरू किए गए और पहला आंदोलन था मंदिर प्रवेश का आंदोलन। अब दूसरा आंदोलन क्या है? तब बाबा लिखते हैं कि दूसरा आंदोलन जो श्री गांधी ने 1933 में शुरू किया वह था हरिजन सेवक संघ की स्थापना। सम्मानित साथियों, वर्तमान में हरिजन शब्द गैर कानूनी है, पूरी तरह से गैर कानूनी है, जिसका हरिजन यानी कि शब्द का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि ये इतिहास की बात है और इतिहास में ये दर्ज है कि महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, तो इससे बार बार इस शब्द का आना स्वाभाविक है। पासा आगे लिखते हैं कि पहला उद्देश्य था, दूसरा आंदोलन जो श्री गांधी ने 1933 में शुरू किया था वह था हरिजन सेवक संघ की स्थापना। सारे भारत में उस संस्था की शाखाओं का जाल बिछाया गया। उस संघ की स्थापना करने के 3 उद्देश्य थे, यानी कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना के 3 उद्देश्य थे। वो 3 उद्देश्य क्या है जानना जरूरी है। पहला उद्देश्य था कि ये बताना कि हिंदू अस्पृश्यों के प्रति बहुत उदार हैं। हिंदू अस्पृश्यों के प्रति बहुत उदार है, ये बताने के लिए पहला उद्देश्य रखा गया और उनके उत्थान के लिए धन दे सकते हैं, इतना उदार है। दूसरा उद्देश्य था दैनिक जीवन में अस्पृश्यों की सेवा करना। दैनिक जीवन में अस्पृश्यों की सेवा करना, ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना का उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था अस्पृश्यों के मस्तिष्क में उन हिंदुओं के प्रति विश्वास जमाना
जो राजनीतिक मामलों में उनसे दुराव की नीति अपनाते थे। यानी कि तीनों उद्देश्य आप समझ गए। यहाँ पर भाषा आगे लिखते हैं कि उन तीनों में से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हरिजन सेवक संघ के जो तीन उद्देश्य थे, तीनों में से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। पहले झटके में ही हिंदुओं ने संघ के लिए 8 लाख रुपयों का चंदा एकत्र किया। 8 लाख रुपए का चंदा एकत्र किया, जो उसकी तुलना में नहीं के बराबर था, जो उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य के लिए करोड़ों रुपए के रूप में इकट्ठा किया था। इसके बाद हिंदुओं ने अपना हाथ खींच लिया। अब संघ सरकारी अनुदान पर निर्भर करता है, अथवा श्री गांधी हस्ताक्षरों को बेचकर धनोपार्जन कर, अथवा कुछ धनवानों और उन वणिकों को दानशीलता पर निर्भर कर रहा है, जो अस्पृश्यों से प्रेम होने के कारण नहीं, बल्कि वे ये सोचकर कि ऐसा करके श्री गांधी को प्रसन्न रखना उनके लिए लाभदायक है। संघ की शाखाएं साल दर साल बंद कर दी जाती रहीं। संघ इतनी तेजी से सिकुड़ रहा है कि शीघ्र ही वह शाखा रहित केंद्र रह जाएगा। संघ के प्रति हिंदुओं की दिलचस्पी नहीं रह गई है, वरन इससे श्री गांधी के अफसोसनाक कार्यकलाप की झलक मिलती है। संघ उन अस्पृश्यों के बीच पैर जमाने और उनका सहयोग प्राप्त करने में असफल रहा, जिनके हितों की उससे आशा थी। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। संघ का कार्य बहुत उद्देश्यहीन है। संघ से कोई प्रभावित नहीं हुआ। संघ उन सभी आवश्यक उद्देश्यों की उपेक्षा करता है जो अस्पृश्यों की उन्नति में सहायक हैं। नाम हरिजन सेवक संघ है, लेकिन यहाँ पर देखिए बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि संघ बल्कि विरोधी काम कर रहा है। जो अस्पृश्यों की उन्नति के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, उसके विरोध में जाकर संघ कार्य कर रहा है। बस आगे लिखते हैं कि अस्पृश्य उनके लिए भिखारी से अधिक कुछ नहीं है। भिखारी से कुछ अधिक नहीं है, ये बात भाषा लिखते हैं। संघ अस्पृश्यों को अपने प्रबंध में कठोरता से अलग रखता है, और अस्पृश्य उनके लिए भिखारी से अधिक कुछ नहीं है, और वे उनकी खैरात ही पा सकते हैं, जिसका परिणाम यह है कि अस्पृश्य संघ को पराया समझते हैं। इसी का परिणाम है कि अस्पृश्य संघ को पराया समझते हैं और उससे उनका कोई रिश्ता नहीं है, जिसे हिंदुओं ने निपट स्वार्थ भावना से स्थापित किया। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब लिखते हैं कि ये स्वार्थ की भावना से स्थापित किया गया है हरिजन सेवक संघ। तब बाबा साहब लिखते हैं कि यहाँ श्री गांधी को पुनः अवसर मिला था कि वह हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच सेतु बना पाते। वह संघ गतिविधियों में अस्पृश्यों को शामिल करके उस संस्था को उसके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक मजबूत और शक्तिशाली बना सकते थे, संस्था बना सकते थे। परंतु श्री गांधी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने संघ को क्षीण होने दिया। संघ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और श्री गांधी के जीवन काल में ही इसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ये एक तरह से भविष्यवाणी है बाबा साहब की कि महात्मा गांधी के जीवन काल में ही हरिजन सेवक संघ समाप्त हो जाएगा, उसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। समाज साथियों, किसी विश्वास पर ही बात कही गई होगी, और विश्वास यही कि जो उद्देश्य उन्होंने स्थापित किया, हरिजन सेवक संघ का महात्मा गांधी ने 3 उद्देश्य स्थापित किए, तीनों नहीं पूरे किए। कोई भी संगठन, कोई भी संघ अगर अपने उद्देश्यों को, जो उद्देश्य लेकर चलता है और उस पर ही कार्य नहीं करता है, तो स्वाभाविक है उस संघ का, उस संगठन का मरना तय है। इसलिए सम्मानित साथियों, जरूरी यह है संगठन में शक्ति होती है, लेकिन वो संगठन अपने स्पष्ट उद्देश्यों के प्रति अलर्ट और सजग रहे। आज का अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है कि वर्ष 1933 में गांधी जी ने 2 आंदोलन चलाए। वो 2 आंदोलन कौन से हैं? जो हमने प्रारंभ में प्रश्न रखा था वही अब अंत में है। तो वो 2 आंदोलन का नाम आपको बताना है जो श्री गांधी के द्वारा वर्ष 1933 में चलाए गए थे। आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यही रोकेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पुनः निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन के साथ में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को, अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सदर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य
कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।